और दिनकर की बात ना हो, दिनकर ग्राम सिमरिया की बात ना हो, राजेंद्र पुल सिमरिया धाम की बात ना हो, तो शायद बेईमानी होगा बेगूसराय के साथ। लेकिन वर्तमान जो बेगूसराय की स्थिति है, इस गोलीबाज बेगूसराय की जो स्थिति है, उस पर बात करने से पहले आपको एक बार स्मरण करा देना होगा कि दिनकर जी द्वारा रचित वो कविता, दो में से क्या तुम्हें चाहिए कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। यदि इस कविता को गौर से फरमाएंगे आपको तो महसूस करना होगा कि वास्तव में चाहिए तो हमें कलम ही। आखिर फिर इस गोलीबाजों के शहर में इस तलवार के जंग को आखिर हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। घटना 2 दिन पहले की है, जब बेगूसराय के एगू में एक पेट्रोल पंप पर आंखों के सामने, यानी कि कैमरा तो जरूर हुआ पेट्रोल पंप पर, यदि नहीं हुआ तो एक दोष और साबित होगा, आंखों के सामने दिन दहाड़े हत्या होता है। हत्या के संदर्भ में बहुत लोगों ने संवेदनाएं भी प्रकट इसलिए नहीं की क्योंकि हत्यारा जिस व्यक्ति को मारा हो उसके बारे में कहा जाता कि वो एक कुख्यात अपराधी था, प्रिंस कुमार, जो कि बेगूसराय के बदलपुरा निवासी थे। हाँ, हो सकता है कि वो कुख्यात थे, लेकिन कुख्यात होने का तात्पर्य यहां से है कि यदि वो कुख्यात थे तो उस 40 लाख लोगों के लिए भी दहशतगर्द का स्वभाव थे। यदि बेगूसराय में वो खुले तौर पर घूम रहे थे और अदालत तक गए थे खुले लोगों पर, तो जो लोग उनको पहचानते होंगे वो जरूर दहशत में होंगे। तो खुली छूट कैसे? क्या बेगूसराय के हर चौक चौराहे पर आखिर ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगा जा सकता है कि आप संरक्षित क्षेत्र में हैं? यहां पर आदमखोर लोग घूमते हैं, आप यहां बचकर चलें, निकल कर चलें, दब कर चलें, ये सब क्यों नहीं लगा दिया जाता है? यदि वास्तव में आपको लगता है कि इस गोलीसराय में, इस बेगूसराय में प्रशासनिक और कानून के हाथ हैं, कानून के पहुंच हैं, तो आदमखोरों को या तो पिंजरे में बंद कर देना चाहिए या फिर आम लोगों को ही बोर्ड लगा करके संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए कि आप इस समय से इस समय तक ना निकलें, क्योंकि बेगूसराय में आदमखोर लोग घूमने का समय आ गया है। इस सोशल मीडिया के दौर में जो बात चल रही है या फिर जिस प्रकार की पत्रकारिता आप लोग हम लोगों से भी चाहते हैं, वो तो कतई संभव नहीं है। उधर बकरी मदा, उधर भेड़ मरे, उधर बिल्लियां दब गई, उधर कुत्ते मर गए, इस प्रकार को आप जर्नलिज्म करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो मुझसे आशा मत रखिए आप। जहां से बदलाव ना हो, जहां से गोलीसराय को फिर से बेगूसराय ना कर दिया जाए, यदि उस पर हम ना बोले तो फिर बोलना है क्या? आज यहां के सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि उनके द्वारा उनके जो ठेकेदार हैं, उनके चाउरकार हैं, उनके आसपास रहने वाले तमाम लोग साधारण लोगों को सिर्फ बोलने पर मुकदमा कर देते हैं, लेकिन जहां गोली चलती है वहां पर मुकदमा क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन जो लोग ऐसे ही हवा में गोलियां चलाते फिर रहे हैं, इस बेगूसराय के नेशनल हाईवेजों पर दराते हुए गोलियां चलाते हुए निकल जाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? क्या बेगूसराय में समस्याओं की कमी है? क्या गंगा कटाव से पीड़ित नहीं है बेगूसराय? क्या बेगूसराय का मटिहानी, जो कि इतना बड़ा भूभाग है, जहां पर जाने के लिए एकमात्र रास्ता पानगाछी, तो दहशत का सबब है कि नहीं है? क्या बेगूसराय के काली स्थान से जैसे ही आप सामू पथ पर मुड़ते हैं तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? वहां आसपास गुजरने वाले ही मैक्सिमम लोग आपको धमकियां देते कि नहीं देते हैं? इन बातों पर आप सब विचार नहीं करते हैं। क्या रात के 10 बजे 11 बजे संतोष राय जैसा आदमी कभी कभी उन पुलिस वालों को, जो कि 3-3 थाना का ऐसा नोमैंस लैंड साबित होता है जहां पर आदमी तो नहीं होते हैं लेकिन पुलिस वाले जरूर खड़े होते हैं? आखिर वो पुलिस वाले किसको पासिंग देने के लिए खड़े होते हैं? उस जगह पर जब गोली मार कर कोई पास किया तो क्यों नहीं पकड़ कर लिए उनको? ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि वहां जो होता है सिर्फ रात के समय गश्ती होता है, जिन गश्तियों की जिम्मेदारी होती है कि गांजा लेके, दारू लेके उन रास्तों से उन्हें निकालना होता है। तो ऐसे में बेगूसराय के हालात नहीं बदलेंगे। बेगूसराय के हालात बदलने के लिए उन तमाम लोगों को सोचना होगा जो लोग कि इसी बेगूसराय में हत्या के बाद प्रिंस कुमार के समर्थन में भी मातम मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित थे। उन लोगों को यह समझाना चाहिए था प्रिंस कुमार जैसे युवाओं को कि यह दहशतगर्दी का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा आप कतई नहीं करते। आप करते क्या हैं? करते हैं कि आपके नेताओं के खिलाफ हम बोलते हैं, उस नेताओं के खिलाफ बोलते हैं जो नेता की इसी बेगूसराय से 5 लाख मत से जीत के गए हो। उन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं तो आपको बहुत परेशानियां होती है। इसका मतलब आप बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। उन लोगों को परेशानियां होती है जो लोग आईडी जला देते हैं, किसी का माइक जलाते हैं, आप में थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो अदालत है
जिस अदालत में कि एक कुख्यात प्रिंस कुमार भी आता है और हाजिरी लगा करके जाते समय आप गोली मार देते हैं। आखिर ऐसे कुख्यात जिसको कि प्रशासन भी कह देता कि एक कुख्यात व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनके द्वारा आपसी बात में गोलियां चली है, उन लोगों के बारे में संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में तो आप कह देते हैं, पहले ये नहीं कहते हैं किसी एक युवक की गोली लगाकर दिन दहाड़े कानून के आंखों के सामने गोली चली, ये बात पर कौन विचार करेगा? आपको लगता है कि इन्हीं तथ्यों के साथ यदि आगे बढ़ना चाहिए तो उन तमाम बुद्धिजीवियों को, जो बुद्धिजीवी की ये सोचते हैं कि बेगूसराय में जिस तरह से आम लोग 95% लोग जी रहे हैं, उसी तरह से सब जो लिए तो 5% लोग जो कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो टोकेंगे। यदि गोली चला रहा होगा कोई तो लगेगा दहशत कि हो सकता है उनके बच्चे को भी गोली लग जाए, तो बोलना चाहिए, एक सुर में बोलना चाहिए। कमान अधिकारी महोदय, जो कप्तान महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रकार से ना कहे कि अपराधी था या गोली चली है, गलत जगह पर गोली चली है। सबसे पहले ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके पहले लाइए रिमांड में। उन तमाम लोगों को जिनके आपसी रंजिश की वजह से बेगूसराय के आम शहरी को परेशानी हो, इन लोगों पर बंदिश लगाइए। आपके लिए सिर्फ 107 शांति बहाल करने के लिए नहीं है, आपके लिए धारा 109 भी है, 110 भी है, 111 भी है। इसका उपयोग कौन करेगा? पुलिस के लिए बहुत सारी ऐसी धाराएं बनाई गई जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए बनाई गई है, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अब गांजा पर भागते हुए, दारू भागते हुए और पैसा वसूलने के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि खेद है मुझे, मैं तो ऐसी बात बोलूंगा। आप कितनी बार हमला करवा लीजिए और ऐसे हमलाओं में आपको और प्रखरता के साथ संतोष कुमार राय मिलेगा, ऐसे मुंह टाइट करते हुए संतोष राय मिलेगा। जो आपने किया है उसका परिणाम आप भुगतिए, मैं नहीं भुगतूंगा। मुझे एक शख्स वैसा बेगूसराय चाहिए जिसकी कल्पना दिनकर जी ने की थी। वो कलमकारों का बेगूसराय चाहिए जहां पर साफ तौर पर दिल के बात से कह सकते हैं हम, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ये बंदूक कहीं भी नहीं आता कलम के सामने में, कहीं नहीं आता है। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती है, होते दिमाग में गोले, बादल में बिजली होती है, होते दिमाग में गोले। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो इन बातों को शायद आप समझ पाएंगे, मुझे समझ पाएंगे, इस बेगूसराय को समझ पाएंगे। कैसा बेगूसराय चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग एक समान लोग हैं, जिन लोगों को डर लगता है बंदूक देखकर, गोली देखकर, पिस्तौल देखकर, ऐसे माइक वाले पिस्तौल वाले को भी देखकर। उन लोगों के बारे में सोचिए साहब। और आपको लगता है कि ये बात कम से कम गिरिराज दा के कान तक पहुंच जानी चाहिए, उस अमरिंदर के द्वारा इसके ऊपर भी एक मुकदमा करने की सलाह देनी चाहिए। उन लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कहिए उनको कि साहब आप एक बात ध्यान रखिए, जो बेगूसराय है ना, ये दिनकर की बेगूसराय है। वो काला अध्याय हो सकता है, बूथ लूट कांड को अपना इतिहास मानते हैं, वो काला अध्याय हो सकता है जो जेल ब्रेक कांड को अपना इतिहास मानते होंगे, लेकिन वास्तव में जो हमारा बेगूसराय है वो दिनकर का बेगूसराय है। उस दिनकर का बेगूसराय है जो कहते हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। इसी के साथ आपको लगता होगा कि ऐसी धारणाओं के साथ ही कुछ बदलाव हो सकता है, इस दहशतगर्दी से पीछा छूट सकता है, तो उन लोगों को भी सिखाइए। पत्रकारिता का मतलब चूहे बिल्ली का मरना मत बताइए। आप हमें बताइए कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि आखिर नैनो का प्रचार प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो लोगों को नैनो के बारे में क्यों नहीं पता है। पत्रकारिता का मतलब किसानों के लिए सहायता होता है। रोड रास्ता, जितने नाले पोखरी सूखे पड़े हैं, जिनको खुदाई करके खा रहा है, मनरेगा का नाम लूट रहा है, इन चीजों के बारे में जरा बताइए, उनके बारे में बताइए जो पुलिया गिर जाता है उद्घाटन से पहले। पत्रकारिता इसको कहते हैं। यदि ऐसी पत्रकारिता चाहिए तो कीजिए, हमसे तो ऐसा ही मिलेगा, हम ऐसा ही रहेंगे जैसे थे। जय हिंद।